नारायण हरि। आज आपसे चर्चा करते हैं। देखो, शुरुआत करते हैं वास्तु। जो हमारे घर में यानी शरीर आपका वास्तु है, और आपके घर में जरूर ही आपसे गलती होती है जीवन में। सबसे पहले वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, आपके पास जो बिल रखे रहते हैं अनायासी, जिनको आपने पे कर दिया होता है, वो बिल यदि आपके घर में रखे हुए हैं तो वो आपको बहुत कष्ट दे रहे हैं, सबसे पहला। दूसरा, आपके घर में कोई भी यदि आपके घर में दवाई आई है और दवाई का कोई बिल रखा हुआ है या एक्सपायरी दवाई रखी हुई है, वो भी आपका वास्तु दोष है। ये मैं आज आपको वो उपाय बता रहा हूं जो आपने ना पहले कभी सुने होंगे, ना देखे होंगे, ना ही किसी ने बताए होंगे। यदि आप अपने घर में ये ठीक कर लोगे तो आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। आपके घर में समृद्धि आ जाएगी, आपके घर में हंसी खुशी का वातावरण आ जाएगा और आपको सम्मान मिलने लगेगा। आप यदि सबसे पहले आप अपने जितने भी पुराने बिल हैं यदि आपके कबाड़े के रूप में रखे हुए हैं तो उन्हें हटा दो। कोई भी टूटे हुए कांच का बर्तन आपके घर में रखा हुआ है, कोई पिचका हुआ बर्तन रखा हुआ है, उसे भी हटा दो। कोई भी ऐसा जिसका आपने यूज 3 साल से नहीं किया है, उस सामान को हटा दो। आपके घर में यदि रखा हुआ है तो वो आपका वास्तु के दोष का निर्माण कर रहा है। और नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूरब की दिशा को हमेशा साफ रखो। वो भगवान का प्रवेश द्वार है पॉजिटिव ऊर्जा का। वहां से संकेत मिलते हैं आपको सकारात्मक ऊर्जा के। यदि आप उसको शुद्ध और पवित्र रखते हो, वहां पर चाहो तो एक बहते हुए जल का, झरने का एक चित्र लगा सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि आपके घर में समृद्धि हमेशा बनी रहे, आप हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ करो और दीपक जलाना प्रारंभ करो। घर में सुगंधित वातावरण को बनाए रखो। घर में कोई ना कोई, आप नॉर्थ और ईस्ट में यदि आपके घर में मंदिर नहीं बना हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट में आप अपने घर में मंदिर बना लो। और यदि आप अपने घर में, यदि आप अपने किचन को देखोगे, यदि साउथ और वेस्ट की दीवार पर या साउथ की दिशा में यदि आपका किचन है तो बहुत ही अंदर लाजवाब है। घर में पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कौवे को और तीसरी रोटी कुत्ते को निकालना प्रारंभ करो। आपके घर में वास्तु धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगे। घर में बहुत ज्यादा आपके घर में कोई रोगी है या कोई परेशान है तो आप उतारा भी कर सकते हो। 7 नारियल आपको लेने जूट के, और उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर, जिसको भी परेशानी है, शारीरिक परेशानी, बहते हुए जल में ऊपर से छोड़ने हैं आपको। बस आप एक उपाय करो वन टाइम। यदि शनिवार का दिन है तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ है यदि इस दिन आप उपाय करते हो। और यदि कोई बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत है तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करो और वहां पर बूंदी का प्रसाद बांटो और उनके सीधे पैर का तिलक उस व्यक्ति को लगाओ जिस व्यक्ति को परेशानी है। और झाड़ा भी यदि लगवा सकते हो, वहां पर यदि आप जाते हो तो झाड़े को भी आप अपने स्थान दे सकते हो यदि लगवाते हो। और घर को कोशिश करो कि हमेशा साफ रहे। मुख्य द्वार आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और सुबह शाम पूजा का वातावरण घर में यदि होता है, धूप दीप दिखाई जाती है, तो आप ये समझ लो कि आपके घर में आनंद ही आनंद आ जाएगा। और यदि कोई भी घर में बंद घड़ी पड़ी हुई है, उसको तुरंत हटा दो, क्योंकि यदि घड़ी बंद पड़ी हुई है तो आपका समय रुका हुआ है। और यदि समय रुक गया है तो सारी चीजें रुक गई हैं। आज आपको और एक चीज बताता हूँ। यदि आप चाहते हो कि समय से पहले आपको चीजें प्राप्त होने लगे और समझ में आने लगे कि प्रकृति, परमात्मा आपको क्या संकेत दे रहा है, तो घड़ी का थोड़ा सा समय 2 मिनट या 5 मिनट आगे बढ़ा दो। फिर आपको बहुत सी चीजें ऐसी महसूस होने लगेंगी कि समय से पहले आपको पता लगने लगेगा। आप अपने घर में भोजन बनाने से पहले, जो भी माताएं बहनें सुन रही हैं, वो भगवान का स्मरण किया करें और भगवान को उस भोजन का प्रसाद लगाया करें। यदि प्याज और उसमें लहसुन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यदि पंछियों को यदि आप दाना डालना प्रारंभ करते हो, उनके लिए कुछ निकालते हो, तो आपके घर में समृद्धि आना प्रारंभ हो जाएगी। और अमावस्या वाले दिन आप यदि जरूरतमंदों को दान देते हो तो उससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और जो वास्तु दोष चले आ रहे हैं उनमें भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा का आना प्रारंभ हो जाएगा। और ये नियमित दान करते रहो। जो भी आपके बड़े माता पिता हैं, बड़े जन हैं, गुरुजन हैं,
उनका हमेशा सम्मान करो, हमेशा झुको, हमेशा नमस्कार करो, हमेशा प्रणाम करो। उससे भी आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। और जो भी एक मैं विशेष आपको बता दूं, उसके लिए आप एक विशेष उपाय बता रहा हूँ। जो भी धार्मिक यात्रा करके आया हुआ है, कोई मनुष्य या व्यक्ति आपके आसपास कोई गए हैं, आपको उन्होंने प्रसाद लाके दिया है या धार्मिक यात्रा पे गए हैं, वो यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको यदि प्रणाम कर लेते हो तो वही फल आपको प्राप्त होगा जो आप वहां नहीं जाके आ पाए हो। ये मैं आपको एक बहुत गुप्त उपाय बता रहा हूँ। आप यदि ऐसा करते हो तो। और अपने बड़ों का तो हमेशा ही सम्मान करो। साथ ही आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या आ रही है तो 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो उनको गुप्त ही रहने दो। आगे के प्रोग्राम में कोई नई चर्चा करूंगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में आपने यदि माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो तंत्र मंत्र यंत्र मारण मूल वशीकरण उच्चाटन वो तो खत्म होगा ही होगा। साथ में आपके घर में समृद्धि यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ता चला जाएगा। आपके जीवन में समृद्धि समृद्धि आती चली जाएगी यदि आप 15 जुलाई से प्रारंभ कर देते हो गुप्त नवरात्रों का गुप्त उपाय। आप आगे प्रोग्राम में बने रहो, ऐसे ही देखते रहो और अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। आपको कोई भी जिज्ञासा है, आप प्रश्न कर सकते हो। आपके लिए ये प्रोग्राम बनाता हूँ। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।